नमस्ते। करियर की राह खोजने की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ बहुत ही एक्साइटिंग करने वाले हैं। सोचिए, अपने सपनों के करियर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सीधे बात करना कैसा रहेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, भविष्य में क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं। बस यही एक सवाल हमारी आज की पूरी खोज का आधार है। तो सवाल ये है कि ये जो नई एक्टिविटी है वो हमारे पिछले काम से कैसे जुड़ती है। चलिए पहले सेक्शन में इसी को समझते हैं। याद है ना, पिछली बार हम सब ने अपने लिए 3 करियर प्लान्स बनाए थे। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। बस वही हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारी फाउंडेशन। अच्छा, वो प्लान्स तो बना लिए, पर क्या मन में अब भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल कि भाई ये करियर असल में दिखते कैसे हैं, होता क्या है इनमें? अगर हाँ, तो ये एक्टिविटी बिल्कुल सही जगह पर आई है। चलिए अब अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल तरीका करियर की खोज के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, किताबें पढ़ना बहुत अच्छा है, नो डाउट, वो हमें एक बेस देती हैं। लेकिन किसी ऐसे इंसान से सीधे बात करना जो उस काम को रोज कर रहा है, उससे वो बातें पता चलती हैं जो किताबों में कभी नहीं मिलेंगी। मतलब रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो इस इंटरव्यू से सीखने को क्या क्या मिलेगा, असल में किसी जॉब में होता क्या है ये समझ आएगा। करियर का रास्ता शुरू कैसे होता है, कौन सी पढ़ाई और स्किल्स चाहिए, और हाँ, उस फील्ड में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, ये सब पता चलेगा। तो अब बारी है हमारे आज के सबसे जरूरी और मजेदार मिशन की। काम बहुत सिंपल है। अपने प्लान ए, बी या सी में से किसी भी एक से जुड़े प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेना है। पर सवाल ये है कि इंटरव्यू लें किसका? कोई टीचर, डॉक्टर, किसान, कोई दुकानदार या कोई बैंक में काम करने वाला? सच कहूं तो आपके ड्रीम करियर से जुड़ा कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट है इस काम के लिए। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि किससे बात करनी है, लेकिन अगला स्टेप ये है कि उनसे पूछना क्या है। और ये इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सही सवाल ही हमें असली जवाबों तक ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो सवाल क्या हो सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत अच्छे सवाल हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं, आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? इससे उनकी मोटिवेशन का पता चलेगा। या फिर आपका टिपिकल दिन कैसा होता है? इससे काम की सच्चाई सामने आएगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी, मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह है? ये सवाल आपको डायरेक्ट गाइडेंस देगा। तो इंटरव्यू तो हो गया, पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। असली काम तो अब शुरू होता है। इस बातचीत से जो भी जानकारी मिली है उसे अपने लिए इस्तेमाल करना। क्योंकि सीखना सिर्फ बात करने पर खत्म नहीं होता, है ना? अब वक्त है थोड़ा रुककर सोचने का कि उस बातचीत से नया क्या पता चला। इसके लिए सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी वर्कशीट में फटाफट छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। दूसरा, वो नई चीजें लिखिए जो सीखने को मिली। और तीसरा, एकदम ईमानदारी से सोचिए कि इस बातचीत के बाद उस करियर में इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है। हाँ, कुछ जरूरी बातें याद रखनी है। इस पूरे काम के लिए 1 महीने का टाइम है। इंटरव्यू से पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन जरूर ले लेना। और हाँ, कहीं भी अटको, कोई भी मुश्किल आए तो अपने टीचर से मदद मांगने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर, कि ये एक्टिविटी आपके भविष्य के फैसलों को कैसे शेप दे सकती है। इंटरव्यू से जो भी जानकारी मिली उसके आधार पर अब खुद से पूछने का टाइम है, क्या मेरा प्लान ए अभी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है? और फिर ये भी सोचिए, क्या इस बातचीत के बाद मेरा प्लान बी या सी अब ज्यादा अपीलिंग लग रहा है? क्या मुझे उन पर और ध्यान देना चाहिए? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये करियर सच में मेरे इंटरेस्ट्स और मेरी एबिलिटीज से मैच करता है? इस पूरी एक्टिविटी का असली मकसद इसी सवाल का जवाब खोजना है। एक बात याद रखिए, हर बातचीत आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगी और आपके भविष्य के रास्ते को और ज्यादा साफ करेगी। ये पूरी प्रोसेस सीखने के बारे में है, परफेक्ट होने के बारे में नहीं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बस सवाल पूछो और सीखो। ये बहुत अच्छा मौका है, इसका पूरा फायदा उठाओ, भविष्य इंतजार कर रहा है। ऑल द बेस्ट।